पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस चीफ अजय राय को हाउस अरेस्ट किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय राय खुद मौजूद हैं। सर, आज आपको लखनऊ पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का दौरा और आपको हाउस अरेस्ट किया गया? देखिए, ये हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो एक बात उठाई बिहार में अपने यात्रा के दौरान कि मोदी जी वोट चोरी करके सांसद बने, वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ जो उन्होंने कहा, वो पूरी तरीके से गांव-गांव, घर-घर, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, कस्बे-कस्बे, छोटे-छोटे बच्चों में, परिवार में, और यहाँ तक नेपाल में चला गया। बाहर भी नेपाल के अंदर भी ये बातें आ गई, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये सब चीज़ों से ये परेशान हो चुके हैं। और काशी में आपने देखा होगा कि 1 बजे तक मैं जीत रहा था, उसके बाद मोदी जी चुनाव जीत गए। वहाँ पर पूरी तरीके से सारे मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया, सारे लोगों को बाहर करके मोदी जी को चुनाव जिताया गया। 5 बजे डिक्लेयर हुआ कि मोदी जीत गए। इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया, और काशी की जनता का विशेष रूप से ये योगदान है, काशी की जनता का सहयोग मिला कि काशी के लोगों ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, वोट छोड़ काशी छोड़। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भाई आज ये राहुल जी ने जो बात उठाई वोट चोर गद्दी छोड़, ये बात जब जनता में पहुंच गई तो जो वोट चोरी करके बनारस का सांसद बना, इसका विरोध होना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उनका विरोध किया, बनारस की जनता ने विरोध किया। तो ये अब साबित हो गया कि ये वोट चोरी करके सांसद बने, प्रधानमंत्री बने। इस नाते हम लोगों को इन्होंने आज यहाँ डिटेन कराया, कल रात से डिटेन करा रखा है, यहाँ हाउस अरेस्ट करा रखा है। कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, बब्बर शेर हमारे कार्यकर्ताओं पर। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आज ऐसा क्या करने वाले थे जिसको लेकर के इतने बड़े पैमाने पर आपके आवाज़ से लेकर के सड़क के बाहर तक फोर्स ही फोर्स तैनात है पूरा? ये तो मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी के निर्देश पर योगी जी की हवा खराब है, तो ये सारे लोग लगकर रोकना चाहते हैं। पर ईमानदारी की आवाज़ को, दमदारी की आवाज़ को और जनता की आवाज़ को कितने दिन आप फोर्स लगा के रोकोगे? कितने दिन तक आप जेल में बंद करोगे? हाउस के अंदर कितने दिन हाउस अरेस्ट करोगे? ये आवाज़ उठेगी और जन जन तक जा रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर काशी छोड़, ये चल रही है। इस नाते ये परेशान हो गए, भयभीत हो गए हैं। ये आम जनता की आवाज़ बन गई, और इसको जितना मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको जितना भी ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही इनके माथे पर, भाजपा के और मोदी जी की माथे पर चिपकता जा रहा है कि ये वोट चोर है। अब जनता की कहना शुरू कर दी कि ये बनारस का सांसद, हमारा सांसद वोट चोरी करके जीता है। यूपी में राजनीतिक सरगर्मियाँ इन दिनों बड़े चर्चा में गर्म है। आज बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी और रायबरेली में राहुल गांधी मौजूद हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, राहुल जी अब लगातार कोई वो नई रायबरेली से लगाव है नहीं उनका। वो पीढ़ियों का रिश्ता है रायबरेली अमेठी से। उनके दादी जी सांसद थीं, पिताजी थे, माँ थीं, पीढ़ियों का रिश्ता है। वहाँ जो बच्चे आज पैदा हैं, उनके पिताजी, दादा, परदादा से रिश्ते हैं, उस परिवार के साथ उनके रिश्ते हैं। तो राहुल जी से वहाँ का जो रिश्ता है वो परिवार का रिश्ता है। वो कोई पॉलिटिकल केवल टूर के लिए नहीं आते, पॉलिटिकल टूर के लिए मोदी जी आते हैं। काशी की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। काशी की जनता को कभी मयूर नाच दिखाएंगे, कभी जो है तमाम तरीके से दिखाएंगे, लालच देंगे, 1000 करोड़, 5000 करोड़। राहुल जी ने कभी ये नहीं कहा। तो राहुल जी से पारिवारिक रिश्ता है, उस पारिवारिक रिश्ते से अमेठी से जुड़ा हुआ है, पीढ़ियों का रिश्ता है, चले आ रहे हैं। और वहाँ सांसद जनता ने बनाया भारी मतों से। जितना मोदी जी कभी सोचे नहीं होंगे, उससे ज़्यादा उससे चुनाव राहुल जी जीत कर वहाँ खड़े हैं। तो वहाँ एक रिश्ता है उनका परिवार का। मोदी जी केवल आते हैं काशी की जनता को भ्रमित करना, जनता को अपना आभा मंडल दिखाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब जनता, काशी की जनता समझ गई। काशी की जनता अब कह रही है वोट चोर काशी छोड़। कल जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे थे तो योगी के मंत्री दिनेश प्रताप हैं, उन्होंने उनके काफिले को रोक लिया। आज मनोज पांडे ने भी हंगामा काटा, वॉकआउट किया है। ये पूरी तरीके से मोदी जी के निर्देश पे हो रहा है। ये मोदी जी के निर्देश पर योगी जी और पूरी तरीके से भाजपा के लोग बौखला गए हैं, पगला गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से राहुल जी ने बात उठाई है वोट चोरी की, ये वोट चोरी करके सब चुनाव जीत रहे हैं, सरकारें, गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है, तो ये बौखला गई है पूरी भाजपा, पागल हो गए ये लोग। और वो निश्चित तौर से वोट चोरी का मुद्दा पूरी भाजपा की ताबूत का आखिरी कील होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से जनता की नज़र से उतर गई। काशी की जनता से मोदी जी उतर गए, क्योंकि वहाँ पर जनता समझ चुकी है। 1 बजे तक अजय राय जीत रहे थे, फिर ये कैसे जीत गए, और ये आम जनता समझ चुकी है। आप देखिए जिस तरीके से, तो मैं ये पूरी तरीके से जो भी वहाँ पर हो रहा है वो मोदी जी के निर्देश पर और पूरी भाजपा उसमें मिली हुई है।
कांग्रेस ने अभी बिहार में एसआईआर का मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाया, वोट अधिकार यात्रा का भी शुभारंभ हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन किया। क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका इस तरह से कुछ चरणबद्ध तरीके से इसका प्रचार प्रसार या फिर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी? अरे ये तो अब आप हमके सबके दिल दिमाग में बैठ गया है। राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया, वहाँ पर जो बात उठाई, आम जनता को बताई कि वोट चोर ये लोग हैं, चोरी कर खाए हैं, वहाँ बिहार में बता दिया हम जनता को। तो अब तो यूपी में तो गली गली गांव-गांव में चर्चा है, बनारस के कोने कोने में चर्चा है, चाहे वो राजा तालाब हो, चाहे मिर्ज़ा मुराद हो, चाहे जखनी हो, चाहे वो रोहनिया हो, रामनगर हो, पड़ाव हो, बनारस के तमाम जितने मोहल्ले हैं, दशाश्वमेध घाट हो, 80 हो, जहाँ भी बाबा विश्वनाथ के दरबार में, गदोलिया, लहरा भी, हर जगह चारों मोहल्ले तरफ चर्चा है कि ये वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं और ये जनता इनको बिल्कुल हटाने वाली है। 24 रहा हो या फिर अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखी है, 27 में क्या आप इसे देख पा रहे हैं? किस तरीके से राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, पूरे देश के लोग और इंडिया गठबंधन राहुल जी के साथ खड़ा है कि वोट चोरी का मुद्दा राहुल जी ने सही पकड़ा कि एक घरों में इतने वोट आ रहे हैं जहां कुछ नहीं है। अभी तो उन्होंने कहा है, अभी काफ़ी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से राहुल जी उठाएंगे और अब उसके बाद मुझे लगता है कि भाजपा के लोग सड़क पर भी नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि जनता दौड़ा लेगी और कहेगी वोट चोर, जल्द से जल्द गद्दी छोड़ो और भागो। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे, जिन्हें आप सीधे तौर पर सुन रहे थे। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।